तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन के पास में किसी यूनिवर्स लेवल के बंदे का कॉल आया था और हमें पता चलता है कि ये कॉल उसके फैमिली के एक एल्डर का था जो कि गुल्वो यानी कैप्टन से कहते हैं कि अगर तुम इस मिशन को अच्छे से कर लेते हो तो तुमको 100 बिलियन ब्लैक ड्रैगन दिया जाएगा, साथ ही तुमको इटर्निटी एल्डर का भी टाइटल दिया जाएगा। अब इस बात को सुनकर कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इटर्निटी एल्डर का पोजीशन लीडर से भी बड़ा था। वहीं इन सभी बातों को सोच कर कैप्टन के मन में लड्डू फूट रहे थे। तो अभी वो एल्डर कैप्टन से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जब तुमको ये पोजीशन मिलेगा तो अब तुम इसका सदुपयोग करोगे। साथ ही वो कैप्टन से कहते हैं कि हमारे वॉरियर वाले स्पेसशिप को अर्थ पर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इस पर कैप्टन उनसे कहते हैं कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अर्थ पर ज्यादा पावरफुल वॉरियर मौजूद नहीं है और हम सब जितने भी हैं उतने ही पूरे अर्थ को कब्जे में करने के लिए काफी हैं। अब कैप्टन की ऐसी बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझको तुम पर पूरा यकीन है, पर साथ ही वो कैप्टन को वार्न भी करते हैं और कहते हैं कि तुमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कभी भी हमें अपने एनिमी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस पर कैप्टन उनको चिंता करने से मना करते हैं, जिसके बाद कॉल कट हो जाता है। पर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन के बातों को सीरियस नहीं लेता और वो इतने बड़े ओहदे के बारे में जानकर कि वो मुझको मिलने वाला है काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद कमांडर अपने टीम के पास में जाता है और प्लान 3 को एग्जीक्यूट करने को बोलता है। तो गाइस मैं आपको प्लान 3 के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस प्लान के अंतर्गत ये सभी अर्थ के मोस्ट पावरफुल वॉरियर को पकड़ने वाले थे और इनके लिस्ट में सिर्फ 3 ही नाम था जो कि होंग लीसेन और लुओ फेंग का था। इसके बाद कैप्टन अटूका से उन तीनों के लोकेशन को ट्रैक करने को बोलता है, जो सुनकर अटूका अपने काम पर लग जाता है और थोड़ी ही देर में उन तीनों का लोकेशन ट्रैक कर लेता है और बताता है कि अभी वो तीनों यांग झाओ सिटी में लुओ फेंग के लिव इन हेड क्वार्टर में मौजूद है। अब इस बात को सुनकर कैप्टन अपने सभी साथियों को रेडी हो जाने को बोलता है और उनको पकड़ने के लिए उस तरफ निकल जाता है। अगले सीन में हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि होंग और लिसन के साथ में बैठा था। तो अभी बबाता काफी डरते हुए लुओ फेंग को बताती है कि एक आउटर स्पेसशिप हमारे सरफेस पर लैंड कर चुका है। अब इस बात को सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बबाता से उस स्पेसशिप के बारे में पूछता है। बबाता बताती है कि वो स्पेसशिप वैसे तो किसी पावरफुल प्लेनेट से बिलोंग नहीं करती है, पर जैसे अर्थ पर तुम होंग और लीसेन तीनों सबसे पावरफुल वॉरियर हैं, वैसे ही उनके प्लेनेट पर भी 3 बंदे यूनिवर्स लेवल पर हैं। जो सुनकर लुओ फेंग की हालत खराब हो जाती है। बबाता उसको पैनिक होने से मना करती है और बताती है कि उन तीनों में से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। इसके बाद लुओ फेंग बबाता से उस स्पेसशिप के बारे में पूछता है। बबाता बताती है कि वो सिगरेट का स्पेसशिप है। जो सुनकर लुओ फेंग हैरान हो जाता है। भले ही ये स्पेसशिप उनके स्पेसशिप के सामने कुछ भी नहीं था, पर ये भी टॉप के स्पेसशिप के लिस्ट में आता था और वो लुओ फेंग को इससे रिलेटेड और भी जानकारी देने लगती है। पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उस पर गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी कि तुमको उनके यहाँ पर आने के बारे में पता भी नहीं चला। इस पर बबाता लुओ फेंग को शांत होने को बोलती है और कहती है कि ये टाइम हमारे फाइट करने का नहीं है क्योंकि वे स्पेसशिप कैसल की तरफ ही आ रहा है। जो सुनकर लुओ फेंग बबाता पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। वहीं हम होंग और लिसन को देखते हैं जिनको अचानक से यहाँ पर ऐसा फील होने लगता है जैसे कोई डेंजर इनके तरफ बढ़ रहा है और वो इसके बारे में बात करने के लिए लुओ फेंग की तरफ देखते हैं। पर वो दोनों देखते हैं कि लुओ फेंग अपने ख्यालों में ही खोया था और ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था। साथ ही साथ लुओ फेंग के पसीने भी छूट रहे थे, जो देखकर उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लुओ फेंग को पसीना क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ पर तो ऐसी भी चल रहा है। वहीं हम स्पेसशिप को देखते हैं जो कि इनके कैसल के ऊपर आकर रुकता है। अगले सीन में हम
हम उस स्पेसशिप के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है कि इन तीनों यानी होंग, ली सेन और लुओ फेंग और वो लेडी इन तीनों का मजाक उड़ा रही थी और कहती है कि हमने जितना सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा बड़े डफर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आने के बारे में इनको भनक भी नहीं लगा। इसके बाद वो सभी अपने स्पेसशिप से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं बबाता भी लुओ फेंग को बताती है कि वो यहाँ पर आ चुके हैं और हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, जो सुनकर लुओ फेंग बाहर की ओर देखता है, जहाँ पर उसको वो सभी वॉरियर दिखाई देते हैं, जिनको देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं होंग और लीसेन भी उनको देख रहे थे, तो अभी वो बंदे उनसे कहते हैं कि हमने जितना सोचा था तुम लोग तो उससे भी ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि तुमको तो हमारे यहाँ पर आने के बारे में पता ही नहीं चला। और वो सभी ऐसी कई सारी बातें कहकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अभी लीडर उनको शांत कराता है और उन तीनों से कहता है कि क्यों ना तुम तीनों हमारे सामने झुक जाओ और सारे ट्रेजर हमारे हवाले कर दो, तो हो सकता है कि हम तुम तीनों को जिंदा छोड़ दे। वहीं हम देखते हैं कि लुओ फेंग को बबाता उन सभी के पावर के बारे में बता रही थी, जो सुनकर होंग और ली सेन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी स्टार लेवल के ऊपर के वॉरियर थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होंग और ली सेन को भी बबाता के बारे में पता है, क्योंकि काफी टाइम पहले उन्होंने भी बबाता के मास्टर को ज्वाइन किया था। वहीं इन सभी चीजों की वजह से वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको इन सभी से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सिर्फ 7 वॉरियर थे, जबकि लुओ फेंग के पास में हजारों की संख्या में वॉरियर मौजूद है। पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था। लीसेन उससे कहता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इन सभी चिंदी चोरों से कैसे डर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में तो हजारों की संख्या में वॉरियर मौजूद है। इस पर लुओ फेंग पहले तो उन दोनों को भी सीरियस हो जाने को बोलता है और कहता है कि भले ही ये काफी ज्यादा कम है और हम इनको काफी आसानी से हरा देंगे, और मुझको इस बात का डर है कि अब यूनिवर्स में भी सभी को अर्थ के बारे में पता चल रहा है और बहुत ही जल्द सभी को अर्थ के बारे में पता चल जाएगा। और मुझको डर है कि कहीं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट के वॉरियर ना आ जाए, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और ब्लू सिल्वर अंपायर भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट से हमें प्रोटेक्ट कर सके। अब लुओ फेंग की बातों को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं इन सभी को। तो गाइस मैं वेडनेसडे को स्वेलो स्टार का नोवेल 6 AM पर डाल दूंगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आने में काफी ज्यादा देर लगती है। पर मैं अपने नोवेल को ऑफिशियल वीडियो से मर्ज करके डालने की कोशिश करूंगा और स्टोरी बस थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो बस आप लोग थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।